प्रभु हम जानते हैं कि दुर्योधन जो धृतराष्ट्र हैं उन्होंने तो हमारे जो 5 पुत्र हैं उनके लिए लाक्षा भवन बना दिए थे और उस लाक्षा भवन में आग लगा दिए। उस आग लगाने के बाद भी आपने उनको बचाया। और ये जो मेरा भीम है ना, भीम बेटा, इसको तो 1000 इसको लाक्षा गृह से आपने बचाया और विष का पान कराया गया और विष का पान कराया, लेकिन विष भी इसके लिए अमृत बन गया। 10,000 हाथियों का बल बन गया। और वनवास जब मिला था ना प्रभु, मैं जानती हूँ कि जब वनवास मिला था तब उस समय आप ही आकर के हमें बचाए। किससे? दुर्वासा ऋषि के श्राप से। एक तिनका साग पत्ते को खा करके आपने कहा कि मैंने भोजन कर लिया, तब वो दुर्वासा मुनि अपने 1000 शिष्यों को लेकर के चले गए। उन्होंने कहा था नहीं तो उसके श्राप से हम नहीं बच पाते, आपने ही हमें बचाया है। और आपकी कौन सी करुणा को कहें, बार बार युद्ध हुआ, युद्ध में भी आपने बचाया। बड़े बड़े महारथी थे, भीष्म, द्रोणाचार्य, इन सभी से आपने ही बचाया। और हे प्रभु आपकी कहां तक कहें, आप हर जगह हमारे साथ दिए, लेकिन प्रभु आप हमें छोड़ करके न जाइए। कुंती मैया ने दिव्य स्तुति करी। मैया प्रार्थना करती हैं, तब भगवान मुस्कुराते हैं और भगवान मुस्कुरा करके बंसी बजाते हुए कहते हैं कि हे मैया, बोली भक्तवत्सल भगवान की जय। तो महाराज जैसे ही भगवान के गुणगान को गाने लगे ना, तब कहते हैं, भगवान ही स्वयं कहते हैं कि मैया, हे बुआ, तुम कहती हो कि मैं भगवान हूं, तो चलो आज मैं अपने आप को भगवान मान लेता हूं और बताओ पांडवों, मैं आज से भगवान और तुम सभी मुझसे कुछ न कुछ वरदान मांग लो। अब पांडव तो आश्चर्य हैं। अब दुर्योधन, भीम, युद्ध क्षमा चाहिएगा, क्षमा करिएगा, कहते हैं युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव, ये 5 पांडव। अब 5 ने कहा कि भैया हम क्या मांगे, आपको जो अच्छा लगे वही दे दें। उत्तरा वो तो मांग ही चुकी है भगवान से, मेरे गर्भ की रक्षा करें। तो आज कुंती मैया कहती हैं कि प्रभु आप अगर देना चाहेंगे तो आप हमें एक ही चीज आप दे दीजिए। क्या? आज कुंती मैया मांगती हैं। देखिए, मांगने का भी तरीका होता है। हम क्या मांगते हैं बंधुओं? हम मांगते हैं सोना चांदी, है, सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का, स्वामी कष्ट मिटे तन का। मतलब इतना भी परमानेंट कर दीजिए, ऐसा कहते हैं आरती में ही, है? और महाराज हम तो ऐसा हैं कि भगवान को एक बार सब कुछ दे भी देते हैं और सब कुछ मांग भी लेते हैं। तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा स्वामी, क्या लागे मेरा, तेरा तुझको अर्पण, प्रभु जी का प्रभु को समर्पण, क्या लागे मेरा। उसी समय भगवान आके कहते हैं ये घर किसका? तब भक्त कहता है मेरा। ये बेटा किसका? मेरा। इतने समय तक तो कह रहे थे सब कुछ भगवान आपकी हैं, लेकिन भगवान आकर के कहते हैं तो सब कुछ हो जाता है तेरा, कहता है लेकिन हो जाता है मेरा। इसीलिए हम मांगते भी हैं तो मांगना आना चाहिए। कुंती मैया आज दोनों हाथ जोड़ करके कहती है, अगर प्रभु अगर आप कुछ देना चाहते हैं ना तो हमें एक ही चीज दीजिए। क्या? विपदः सन्तु न सस्व तत्र तत्र जगद्गुरु, भवतु दर्शनं यस्यात् पुनर्भव दर्शना। हे प्रभु आप मुझे दुख दे देना। दुख?
अरे बुआ क्या बात कर रही है, अरे संसार के लोग तो हमसे बहुत बड़े धन संपत्ति खजाना मांगते हैं, तुम दुख मांग रही हो। अरे तुम चाहो तो बहुत कुछ है और कुछ मांग लो। कुंती मैया कहने लगी कि प्रभु अगर दुख रहेगा ना तो मैं दुख इसलिए मांग रही हूँ क्योंकि दुख रहेगा तो आप हमारे पास रहोगे और जब जब हम सुख मांगेंगे तो आप हमको छोड़ दोगे। विपदः न संतु विपदः संतु न सस्व तत्र तत्र जगत गुरु। हे प्रभु आप हमें दुख ही दे दो, सुख के माथे सिल पड़े जो हरि हृदय से जाए, बलिहारी वा सुख के जो पल पल नाम रटाए। दुख भला है उस सुख से जिस सुख को पाने के बाद हम भगवान को भूल जाते हैं, उससे अच्छा तो दुख ही सही है जिस दुख के कारण हम भगवान को मान तो रहे हैं, याद तो कर रहे हैं। कुंती मैया की स्तुति को सुन करके कहने लगे कि मैया जो चीज हमारे पास है ही नहीं वो हम आपको कहां से दें, इससे अच्छा है कि आप हम ही को रख लें। अब भगवान ने कहा कि मैया जो चीज मेरे पास तो नहीं है मैं नहीं दे सकता, लेकिन सब पांडवों को मैं आशीर्वाद दे रहा हूं। और भगवान कुंती मैया के इस एक भाव को देख करके भगवान रीझ गए। कृपा की न होती जो दत तुम्हारी तो सोनी ही रहती अदालत तुम्हारी। भगवान अगर कृपा नहीं करते तो महाराज, भगवान कृपा नहीं करते तो यही होता। आज कुंती मैया ने बड़े भाव के साथ स्तुति करी, भगवान प्रसन्न हो गए और भगवान प्रसन्न होकर के आज कुंती मैया को वहीं रुक गए और रुक करके कहते हैं कि मैया अब मैं आपके पास से रहूं। कहते हैं ना आप कुछ मांगे या ना मांगे भगवान आपको पूरा करेंगे या ना करेंगे, लेकिन एक आंसू महाराज भगवान को पिघला देते हैं। एक आंसू की कीमत भगवान से कहते हैं कहें कुछ दे या ना घनश्याम इस अपने दीवानी को दो आंसू तो दे दे चरणों में बहाने को। हे प्रभु हम आपसे एक ही मांगते हैं, संसार की वस्तुओं को हम रख करके क्या करेंगे, लेकिन जब जब हमारे आंख से आंसू आ जाए प्रभु आप हमारे आंसू को आप स्वीकार करें। क्यों? क्योंकि ये आंसू कोई साधारण आंसू नहीं है महाराज, ये आंसू कोई साधारण आंसू नहीं है। मीरा ने बहाए थे सबरी ने बहाए थे, हो जी हाँ मीरा ने बहाए थे सबरी ने बहाए थे। जब जब भी गिरे आंसू कि प्रभु दौड़े आए हैं, काफी है दो आंसू भगवान रिझाने को, दो आंसू तो दे दे चरणों में बहाने को, दो आंसू तो दे दे चरणों में बहाने को। और ये आंसू ऐसे ही नहीं आते हैं महाराज आंखों में,
दुख में बह जाते हैं, खुशियों में जरूरी है, आंसू के बिना कान्हा की हर आँख अधूरी है। बस इतनी सी अर्जी प्रभु तुमको मनाने को, दो आंसू तो दे दे, चरणों में बहाने को, दो आंसू तो दे दे, चरणों में बहाने को। भगवान पिघल गए, रीझ गए और कुंती मैया के कहने पर भगवान रुक गए और भगवान सभी पांडवों के पास रहे। बंधुओं, भगवान रुके और रुक करके 1-2 दिन हुआ